नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। अभी हाल फिलहाल में लगातार 2-3 दिनों से पत्र पत्रिकाओं में आपने देखा, पढ़ा और सुना होगा कि एक बार फिर प्रदेश के सभी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के रूप में 7 तारीख को हड़ताल पर जाने वाले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार एक दिवसीय हड़ताल तो होगा ही, साथ ही यह सामूहिक अवकाश में होगा। जाहिर सी बात है कि प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 7 तारीख को ताला लगना निश्चित है। मज़ेदार बात है कि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर प्रवास पर हैं। इन तमाम विषयों को लेकर कि आखिर कर्मचारी एक बार फिर क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं, हम लोग आज इस मामले में बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष GR चंद्रा से। चंद्रा जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। अब धन्यवाद आप लोग। एक बार फिर आप हड़ताल पर मजबूरी है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं और जायज़ मांगों के लिए संघर्ष करना कर्मचारी संघ की आवश्यकता है। क्योंकि कर्मचारी संघ अगर अपनी जायज़ मांगों के लिए अपना आंदोलन नहीं करेगा तो कर्मचारी जगत के मांग पूरा कैसे होंगे। क्योंकि पूर्व में भी हमने 12 दिन का स्ट्राइक किया था, उसमें हमें एक प्रकार का वादा किया गया था कि आपकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से आपका महंगाई भत्ता, HR और जो पिंगुआ कमेटी है, जो विभिन्न कर्मचारी संघों, विभिन्न कर्मचारी क्रेडर के जो वेतन विसंगति है उसको लेकर कर्मचारियों को वादा किया गया था पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट जल्दी सौंपी जाएगी, लेकिन आज तक पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। इसी तरह से हमारी जो कहना चाहिए अपना जन घोषणा, जो हमारे वर्तमान सरकार कांग्रेस के जन घोषणा में इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि हमारी सरकार आती है तो कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान 8, 16, 24 और 30 में, ये जो 4 स्तरीय वेतनमान की घोषणा किया गया था, इसी प्रकार से हमारे जो दैनिक वेतन, जो छोटे कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जिनको बहुत आवश्यकता है, उनको बोला गया था कि हम बहुत जल्दी जैसे ही सरकार आती है हम नियमित कर देंगे। वो भी आज तक सरकार खाली जानकारी मंगा रही है, किसी प्रकार की जानकारी विगत 2 साल से मंगा रही। तो ऐसा लगता है कि कल होगा, आज होगा। आज पूरे कर्मचारियों का स्थिति वैसे ही है। सरकार ने हमारा जो 5वां जो मांग हमारे जो रखे हैं हमने, उसमें एक था हमारा NPS OPS। सरकार का हमने बहुत स्वागत किया, क्योंकि OPS के आने से सभी जो क्रेडर हैं उनको जो पुरानी पेंशन लागू होने से उनके परिवार और उनकी जो परिवार के साथ में उनके जो सारे जो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि OPS हमको फायदेमंद है। ये OPS की बात कर रहे हैं परिवार की सुरक्षा को लेकर कि MPS की बात कर रहे हैं? हम OPS को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि OPS से क्या है, पुरानी पेंशन लागू होने से हमको ये फायदा है कि जब कर्मचारी का निधन हो जाता है या किसी भी प्रकार की उसके परिवार को होता है तो वो उसको अनुकंपा नियुक्ति से ले तक उसके जो पेंशन जो मिलते हैं वो बड़ी राशि होती है और कर्मचारी उसमें फायदेमंद। चंद्रा जी, मैं बीच में टोकते हुए इस मामले को और आगे बढ़ाएंगे। इस बार का आंदोलन तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने ताला बंद करने का सोची समझी रणनीति के तहत ही तय कर लिया है, क्योंकि इसमें देखने में आया है कर्मचारी, अधिकारी, फेडरेशन, महासंघ, मंत्रालयीन कर्मचारी शामिल होते हैं, ऐलान कर दिया है। तो क्या ये आप एक दिवसीय ही ताला बंद करके ही निर्णय लेंगे, यह जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री इस दिन आ रहे हैं? तो क्या कुछ ट्यूनिंग बन गई है क्या? नहीं, ऐसे भाजपा से कोई ट्यूनिंग नहीं, क्योंकि हमारा संघर्ष, हमारे लिए जो सरकार रहता है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो, क्योंकि हमारी जो मांग है उसके लिए हम संघर्ष करना कर्मचारी संघ का हमारा एक प्रमुख दायित्व है, जिसके लिए संगठन बनाया जाता है। आज हमने किसी भी प्रधानमंत्री का आगमन का हमको कोई सूचना नहीं था। ये हमारा पूर्व से ये निश्चित था कि 7 तारीख को हमको हड़ताल में जाना है। यदि ये जैसे 7 तारीख को आप हड़ताल में जा रहे हैं, पिछली बार तो बहुत लंबी हड़ताल आपने डाल दिया था, उसमें क्या हासिल हुआ था कि जो उसे बच गया था उसे इसमें लेना चाहते हैं? देखिए, उस समय हम लोगों को हासिल महंगाई भत्ता मिला, लेकिन जैसे हमको वादा किया गया, जैसे चर्चा हुआ हमारे जो प्रतिनिधि मंडल से, उस हिसाब से हम लोगों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया
और वर्तमान में हम केंद्र सरकार से 9% लगभग एक लघु वेतन कर्मचारी भी मिनिमम 2000 पा रहा है। तो 2000 से 10,000 तक मिनिमम नुकसान है पर मंथ पर कर्मचारी। इसी प्रकार से आप देखें HR, पिछले बार हड़ताल के समय ही 12 दिन के हड़ताल के बीच में केंद्र सरकार के जो हमारे यहाँ IAS हैं उनको 7वें वेतनमान के अनुरूप HR दे दिया गया। उसके जब हम उसी क्षेत्र में उनके अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी HR के लिए उसने बोला कि हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर कमेटी बैठाएंगे। अभी तक नहीं कमेटी बैठी, नहीं किसी प्रकार का विचार किया गया। अच्छा, पिंगुआ कमेटी है क्या? पहली चीज़, पिंगुआ कमेटी की सिफारिश है क्या जिसके लिए आप मांग कर रहे हैं? और दूसरा, एक सचिव स्तरीय कोई जांच रिपोर्ट आई है, सामने आने वाली है, वो क्या है? सचिव स्तरीय जांच कमेटी नहीं, ये पिंगुआ ही कमेटी है मेन कहेंगे तो। ये तो छोटा छोटा और बना देता है कोई जब। अभी देखिए, हर कर्मचारी संगठन, क्रेडिट संगठन अपनी मांगों को लेकर लाइन पे है, तो उसके लिए अभी छोटा छोटा समिति बना देता है, सचिव समिति, तो इनका ब्रह्मदेव, ऐसे नए नए समिति बना देता है। लेकिन मेन जो समिति है वो पिंगुआ समिति है, जिसमें हर समर्ग का जिसने आवेदन लगाया है वेतन विसंगति का, वेतन उसको सबका मतलब कि वो किया हुआ है। ये एक चीज़ और बात आती है सामने की, घोषणा पत्र में बात थी कि हम संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करेंगे। आपका इतना बड़ा संगठन है, आप जिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके लिए आपकी क्या विशेष रणनीति होगी कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए? नहीं, उनके नियमितीकरण के लिए हमने अपनी मांग पत्र में भी रखा है कि जो जितने अभी जो हमारा 4था नंबर की मांग पत्र है उसमें हमने डाला भी है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी उन कर्मचारियों को भी सरकार अपने जो जन घोषणा पत्र जारी किया गया उसके अनुसार ये आदेश जारी करे, क्योंकि वो भी एक निचले स्तर के हैं, हमारे छोटे कर्मचारी हैं। क्योंकि दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी आज ऐसा नहीं है, 20-20 साल से 25-25 साल से एक ही जगह में बैठे हैं और उनकी भविष्य भी खतरे में है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों को सेवा स्वीकृति दिया हुआ है कि नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इस सरकार में ऐसा हुआ कि कर्मचारियों को नियमितीकरण रेगुलर करना तो दूर की बात है, उन्होंने जो सिक्योरिटी नहीं देने के कारण अनेकों हजारों की संख्या में दैनिक वेतन वो भी कर्मचारी हटाए गए। एट ए ग्लांस हम जानना चाहते हैं कि प्रमुख कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आप अनशन में जा रहे हैं, और उसी से लगा एक सवाल और है कि यदि वो असफल होने की सूरत में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हमारा जो प्रमुख जो मांगे हैं उसमें 6वां वेतनमान के अनुरूप हमारा जो 6वां वेतनमान में जो प्राप्त है वो 7वें वेतनमान के अनुरूप हमको गृह भाड़ा भत्ता। दूसरा, कर्मचारियों को जो देय महंगाई भत्ता है केंद्र के समान मिलना चाहिए, वो भी ड्यू डेट से। जो तीसरा हमारा है कि जो हमारे पिंगुआ समिति में अनेक जब भी बात करने जाते हैं तो बोले पिंगुआ समिति गठित कर दी गई, उसके रिपोर्ट को आप लोग देखिए, लेकिन जब रिपोर्ट आए तब हम उसको अध्ययन करें, देखें, वो रिपोर्ट ही नहीं सौंप रहा है। उसके बाद जो हमारा चौथा मांग है कि जो सरकार आज बैठी है उन्होंने जन घोषणा 2018 में निकाला था, जिसमें 18, 8, 16, 24 और 30 के 4 स्तरीय वेतनमान, जिस पर हमारे माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यही घोषणा किया था और हमारा एक डंडी मार दिया था। 4 स्तरीय मान घोषणा किया और 3 स्तरीय वेतनमान दिया माननीय जो रमन सिंह जी हैं वो, और वो सरकार गई तो ये सरकार धड़ल्ले से उस पर लिखा था कि हम 4 स्तरीय वेतनमान देंगे इस वर्ष। अब बात आती है कि अगर उस दिन आपका यानी 7 तारीख को आंदोलन के बाद यदि सरकार आपको ध्यान नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी अगला कदम हमारा जो है 1 अगस्त से अगर हमारी बात सुनी नहीं जाती, बात नहीं बनती है, तो पूरे हमारे जो फेडरेशन है, हमारा जो मोर्चा है, उन्होंने 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल जाने का भी निर्णय ले चुका है। जी.आर. चंद्रा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थिति वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उनका साफ ऐलान है कि यदि 7 तारीख को सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो 1 अगस्त से सभी संयुक्त मोर्चा के सभी कर्मचारी, अधिकारी, फेडरेशन, मंत्रालय, इन सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। साथ साथ जी.आर. चंद्रा का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के रायपुर प्रवास से इस हड़ताल का कोई लेना देना नहीं है। सीजीवाल, बिलासपुर।